तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी का स्वरूप बहुत ही उग्र माना जाता है, जो शत्रुओं को पूरी तरह से स्तंभित कर देती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट डोंगरगढ़ की इन पहाड़ियों में बैठी मां बमलेश्वरी, जिन्हें प्यार से मां बमलाई भी कहा जाता है, वो उन्हीं का एक बेहद शांत, सौम्य और कल्याण करने वाला रूप मानी जाती हैं। एक ही शक्ति पर दो बिल्कुल अलग और अद्भुत रूप। नमस्कार, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की उन प्राचीन पहाड़ियों की तरफ, जहां आस्था, भूगोल और इतिहास तीनों आपस में इस तरह गुथे हुए हैं कि बस देखते ही बनता है। मां बमलेश्वरी ये सिर्फ एक नाम नहीं है। चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर सदियों से ये जगह लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र क्यों बनी हुई है। बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। बात शुरू करते हैं एक ऐसे नंबर से जो किसी को भी चौंका दे। 2.5 बिलियन, यानी पूरे 250 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अगर भूवैज्ञानिकों की माने तो डोंगरगढ़ की जिन चट्टानों पर यह पूरा पवित्र स्थल बसा हुआ है, वो करीब 2.25 बिलियन साल पुरानी है। मतलब ये वो समय है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम एक ऐसे भूभाग की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल शुरुआती दिनों का गवाह रहा है। अगर इस जियोलॉजिकल टाइमलाइन पर नजर डालें तो विंध्यन सुपर ग्रुप की इन चट्टानों का इतिहास 1.6 बिलियन से 2.5 बिलियन साल के बीच फैला हुआ है। मध्य भारत की ये पहाड़ियां हमारी प्राचीन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक अहम हिस्सा हैं। और पता है, दुनिया की सबसे पुरानी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस यानी तलछटी चट्टानों में से एक होने के नाते ये जगह सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि साइंस के हिसाब से भी हमारे ग्रह के सबसे गहरे और पुराने राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। खैर, साइंस और जियोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डोंगरगढ़ इस शब्द का सीधा सा मतलब ही होता है पहाड़ों का गढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बसा ये इलाका घने जंगलों और ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। और जब मानसून आता है ना, तब तो पूछिए मत। भारी बादल इन पहाड़ियों को ऐसे ढक लेते हैं कि पूरा माहौल किसी रहस्यमयी और प्राचीन रहस्य लोक जैसा लगने लगता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी का स्वरूप बहुत ही उग्र माना जाता है, जो शत्रुओं को पूरी तरह से स्तंभित कर देती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट डोंगरगढ़ की इन पहाड़ियों में बैठी मां बमलेश्वरी, जिन्हें प्यार से मां बमलाई भी कहा जाता है, वो उन्हीं का एक बेहद शांत, सौम्य और कल्याण करने वाला रूप मानी जाती हैं। एक ही शक्ति पर दो बिल्कुल अलग और अद्भुत रूप। तो सवाल उठता है कि इन प्राचीन पहाड़ियों को सिद्ध शक्ति क्षेत्र क्यों माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इन जगहों का शुरुआती तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा होना। हालांकि देखिए, इतिहासकारों के पास इन पुरानी साधनाओं का कोई एकदम पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर देवी भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखें तो उसमें विंध्य क्षेत्र को शक्ति पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र बताया गया है। सदियों से यही माना जाता रहा है कि इन घने जंगलों में तपस्या करने वालों को एक अलग ही लेवल की ऊर्जा मिलती है। चलिए वापस उस जगह के भूगोल पर लौटते हैं। 1600 फीट, ये वो कमाल की ऊंचाई है जहां मां बमलेश्वरी का मुख्य मंदिर शान से खड़ा है। 1600 फीट की इस चोटी पर पहुंचकर जब नीचे देखते हैं ना, तो पूरा डोंगरगढ़ शहर, चारों तरफ बिछी हरियाली और दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, सब कुछ इतना जादुई लगता है कि बस नजरें ही नहीं हटती। और अगर कोई सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त वहां हो, तब तो वो नजारा शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इस 1600 फीट तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए पूरे 1100 सीढ़ियों की एक खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। दिलचस्प बात तो ये है कि आज के समय में वहां बेहतरीन रोपवे मौजूद हैं, कुछ ही मिनटों में ऊपर पहुंच सकते हैं। फिर भी हर दिन हजारों लोग बिना चप्पल जूतों के पैदल इन सीढ़ियों को नापते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में ये गहरी आस्था है कि इस थका देने वाली चढ़ाई के बाद जो दर्शन होते हैं, उनका आध्यात्मिक फल कुछ और ही होता है। और ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा असल में 3 खास चरणों में बंटी हुई है। स्टेप 1, पहाड़ के एकदम नीचे छोटी बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन करना। स्टेप 2, वो 1100 सीढ़ियों वाली मुश्किल चढ़ाई। और फाइनली स्टेप 3, बिल्कुल चोटी पर पहुंचकर मुख्य मंदिर के दर्शन। यहाँ एक बहुत ही सख्त, सदियों पुरानी परंपरा है। माना जाता है कि नीचे छोटी बमलेश्वरी के दर्शन किए बिना ऊपर के मुख्य दर्शन पूरी तरह से अधूरे हैं। मतलब ये पूरा क्रम है जिसे इसी तरह निभाना होता है। अब आते हैं एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक रहस्य पर। आखिर मां बमलेश्वरी का ये भव्य मंदिर बनवाया किसने? इसकी नींव कब रखी गई?
हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े और प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण को लेकर कोई भी स्पष्ट या प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद ही नहीं है। आज तक ये बात एक पहेली बनी हुई है कि इस ढांचे को असल में खड़ा किसने किया। जहां इतिहास चुप हो जाता है, वहां लोक कथाएं बोल उठती हैं। स्थानीय कहानियों के अनुसार राजा माधवराव ने संतान प्राप्ति के लिए देवी से मन्नत मांगी थी और मुराद पूरी होने पर उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए, राजा माधवराव की ये कहानी पीढ़ियों से बस लोगों की जुबान पर ही जिंदा है। भले ही इसे साबित करने के लिए कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत ना हो, लेकिन इस कहानी ने ही इस पूरे इलाके की संस्कृति और पहचान को एक मजबूत आकार दिया है। इन शांत और प्राचीन पहाड़ियों के इतिहास से बाहर निकलकर अब इसके धड़कते हुए वर्तमान को महसूस करते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि, साल के इन दिनों ये खामोश पहाड़ियां अचानक से भक्ति, उल्लास और ऊर्जा के एक विशाल समंदर में बदल जाती हैं। उस वक्त यहाँ का जो माहौल होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ की जो परंपराएं हैं ना, वो बस देखते ही बनती हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और रात के समय ये पूरी पहाड़ी दियों और रोशनियों से ऐसे जगमगा उठती है जैसे आसमान से तारे ज़मीन पर उतर आए हों। हर तरफ नारियल और लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, विशेष ज्योति कलश चलाए जाते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप और मंत्रों की गूंज से पूरी हवा ही बदल जाती है। रात के उस अंधेरे में रोशनी से नहाई हुई ये पहाड़ी वाकई एक चमत्कार से कम नहीं लगती। यही वो बात है जो डोंगरगढ़ की इन पहाड़ियों को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।